चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा कि कोई नहीं कर रहा संविधान की रक्षा, चाहे वह मीडिया हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, सभी को बीजेपी ने खरीद लिया है। राहुल गांधी ने बोला बीजेपी देश से आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सत्ता में आते ही हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की बार बार कोशिश हो रही है। हमारे जवान पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो सकते हैं। फिल्म एक्टर बुद्धा माहिती ने एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट राहुल गांधी को बनाने की मांग की। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा बीजेपी आदिवासियों और गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सभी उद्योगपतियों को बुलाया लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया क्योंकि वह आदिवासी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुए हिंदू मुस्लिम बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के घर को गिराने के लिए भेजे गए बुलडोजर पर लखनऊ हाई कोर्ट ने 15 दिनों तक की रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के घर को गिराना असंवैधानिक है। भारत में दीपावली से पहले दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में हुआ बम धमाका, जिसको लेकर पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तान पहले से ही प्लान बना रखा था दिल्ली को दहलाने का। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान संगठन ने ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले मुस्लिम आवाम को लुभाने के लिए बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार ने लिया फैसला। अब प्रत्येक मुसलमानों को हज करने के लिए राज्य सरकार देगी 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही बीजेपी सरकार ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि बीजेपी सरकार पूरी तरह एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर ईवीएम मशीन से इलेक्शन हुआ तो यह मान के चलिए कि बीजेपी ईवीएम मशीन में वोटों का घपला जरूर करेगी। इसीलिए अभी भी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि अगर सलमान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वह चुपचाप राजस्थान आकर बिश्नोई मंदिर में माफी मांगे, तब जाकर बिश्नोई समाज उन्हें माफ करेगा, अन्यथा वह खुद की मौत के जिम्मेदार होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमला को लेकर कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत आतंकी हमलों से करवाई जा रही है उसे भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारी भारतीय सेना इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर मुसलमान से जुड़ा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान को भारत में अछूत बना दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो भारत के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि मुझे शराब घोटाले में गलत तरीके से बीजेपी ने फंसाकर जेल में डाला, परंतु मैं भी ऐसे कई भाजपा नेता को जानता हूं जो कि अरबों रुपए का घोटाला करके शांत बैठे हैं। अब मैं उनका नाम जल्द उजागर करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि लगातार हमें ईवीएम और चुनाव आयोग से संबंधित कई शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। इसके बाद हमने कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की, परंतु कोर्ट ने भी हमारी याचिका को खारिज कर दिया है।
अब यह जनता के हाथ में है कि आगामी इलेक्शन ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से हो। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम